नमस्कार। आपने कभी सुना है कि मधुमक्खी के काटने के बाद आप स्वस्थ हो सकते हैं? सुना नहीं होगा तो आज सुन भी लीजिए और देख भी लीजिए और जान भी लीजिए। श्री राम दिगंबर कुलकर्णी महाराष्ट्र से आए हैं, जो मधुमक्खी के द्वारा आपकी जटिल बीमारियों का इलाज करते हैं। स्वागत है डॉक्टर आपका हमारे कार्यक्रम में। ये क्या प्रक्रिया है आपकी? इस थेरेपी को क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में हनी बी वेनम थेरेपी बोलते हैं। मधुमक्खी की थेरेपी, हनी बी वेनम थेरेपी। इससे एनी डिसीज, कौन सा भी व्याधि इससे दुरुस्त हो। इसका थोड़ा अमृत समझो इसको, ये अमृत है। ये अमृत समान काम करती है मधुमक्खी, और इसके साथ आध्यात्म कल्चर है। डॉक्टर मुझे नहीं बनाया, लेकिन डॉक्टर का डॉक्टर हूँ मैं। मक्खी ने डॉक्टर बनाया मुझे, मेरे गुरु ने डॉक्टर बनाया, और मैं 17 साल से ये काम कर रहा हूँ। इसमें हनी बी वेनम शाक में, इसके छोटे से शाक में 118 नेचुरल ड्रग है। कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, सल्फर, स्टमाटाटिन, एंजाइम, मेरिटिन, प्रोस्पेलाइन, अक्खा मेडिकल स्टोर इसमें है। इसलिए मेडिकल जाने की जरूरत नहीं। कौन से भी पेशेंट को मेडिकल को जाने की जरूरत नहीं। सब इसमें ऑल इन वन, एक ही मक्खी प्रहार करती है और 400 व्याधि बाहर निकलती है। इस टेक्नोलॉजी कहें, आपने कहा कि अध्यात्म से जुड़ी हुई बात है। आपने कहा कि 17 साल से आप इसका इलाज, किस तरह से इलाज कर रहे हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि मधुमक्खी में इतनी देर से देख रहा था आप किसी भी पेशेंट को मधुमक्खी का डंक अलग अलग जगहों पर लगाते हैं, तो मुझे लगता है शायद वो बीमारियों के हिसाब से डंक लगवाते हैं, बराबर है ना? तो वो डंक लगने के बाद मरीज के चेहरे पर थोड़ा सा पीड़ा का भाव आता है और मधुमक्खी को आप छोड़ देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया मैंने देखी है, इसके बारे में बताइए, और मधुमक्खी का डंक लगने से किसी बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है? इसमें जो केमिकल है, इसमें नेचुरल ड्रग है, उससे समझो मैंने कमर को लगाया, लेकिन हनी बी वेनम इज यूज टू रिलीव मस्कुलर पेन, एचएस, साइटिका, रिमेटिज्म, आर्थराइटिस। कैसा रहता है, बीमार होने, तकलीफ होने के बाद डॉक्टर पास आते ना लोग, तो यही डॉक्टर है ना, वही करेंगे ना। तुमको 2-3 मिनट करेगी तकलीफ, लेकिन इंजेक्शन से कम है, और इसमें 40 इंजेक्शन की पावर है, और इससे सब रिलीव हो जाता है। 3 मिनट में रिलीव हो जाता है। बिकॉज हनी बी वेनम कंटेंट जिसमें है, उससे शुगर नील हो जाता है, थायराइड नील हो जाता है, उसकी ग्रंथि चालू होती है, एक्टिव हो जाता है। ये ग्रंथि एक्टिव होता है, बीपी निकल जाता है। अगर किसी का बीपी 200 है तो मक्खी लगाए बराबर, उन्होंने चेक करने का 100 हो जाता है। मधुमक्खी जब किसी को काटती है तो आदमी बहुत ज़बरदस्त रूप से परेशान होता है, तड़पता है। अभी जो मैंने देखा तो एक क्षणिक सा प्रभाव उस पर पड़ता है और वो वापस जाता है, तब मुस्कुराता हुआ जा रहा है। ये जो मैं देख रहा हूँ, अभी देखा ना। हाँ, तो ये क्या है? वो जो मधुमक्खी किसी छत्ते से निकलती है, वो अलग है। ये थेरेपी की मक्खी है। इसका थेरेपी के लिए, इसका मेलिफेरा नाम है इसका। ये भगवान दत्त ने इसको भोला गुरु किया था, ये मक्खी को। ये अध्यात्म इसलिए बोल रहा हूँ ना मैं, अध्यात्म कल्चर। ये मक्खी मल्टी, एक तो साइलेंट है, माइंड है, इसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बाकी के मक्खी को नहीं कर सकते। ये थेरेपी के लिए स्पेशल एक्सक्लूसिव है। ये मधुमक्खियाँ छत्ते पर ही होती हैं? छत्ता बनाती है, छत्ता बनाती है, पर उसी छत्ते के अंदर निवास करती है। हम उसका बी कीपिंग करते हैं। अच्छा। अभी उसको जो क्वीन रहता है ना, क्वीन से डेली 1500 एग्स निकलते हैं, अंडे, तो उनका प्रजनन बढ़ जाता है। ऐसे हमारे हजारों है। मान लीजिए किसी को शुगर है, डायबिटिक है, तो ऐसे पेशेंट के लिए क्या करते हैं? ये मक्खी का डंक, पहले मधुमक्खी के डंक में बीपी, हनी बी वेनम कंटेंट्स वाइड रेंज ऑफ प्रोपेलाइन एजेंट, प्रिंसिपल कंपाउंड ऑफ मेलिटिन, प्रोस्पेलाइन। These components are increase insulin secretion from the beta cell pancreas. पैनक्रियाज एक्टिव होता है, इंसुलिन बनता है, शुगर नील होता है, नील। उसके साथ हम सपोर्टिंग दवा गिलोय का काढ़ा देते हैं, गिलोय की गोली देते हैं, और एक तो शरीर में आदत बन गई गोली खाने की, वो थोड़ा स्लोली कम करके हर हफ्ते, हर 15 दिन में उसका शुगर चेक करते हैं। और एक बार नील होने के बाद गोली खाना नहीं, बाद में आना नहीं, आया तो लो हो जाएगी शुगर, इसलिए परमानेंट क्योर है। अभी एक पेशेंट को आप बता रहे थे कि
गोली धीरे धीरे कम करके हाँ, बंद बराबर, करना, बराबर। क्या वो वही प्रक्रिया है? सेम, इसी तरह से सेम, ट्रीटमेंट सेम, करते हैं सेम, उसमें? सेम। किस तरह की जटिल बीमारियों का इलाज आप करते हैं? जैसे कैंसर। कैंसर का? कैंसर, HIV जाता है, कैंसर जाता है विदिन 1 आवर। HIV के पेशेंट्स तो अभी कम हुए हैं, नहीं, बहुत बढ़ गए। बहुत बढ़ गए। पर क्या HIV को जिस तरह से शुरुआती दौर में प्रचार प्रसार किया गया था, ऐसा माना जाता था कि ये जानलेवा रोग है और बाकी भी लेकिन नहीं, अभी तो रिसर्च में एलोपैथी के उसकी गोलियां हैं, कंट्रोल हो जाता है, लेकिन गोली के साइड इफेक्ट होते हैं, कंट्रोल होते हैं, इसके बहुत डेंजर साइड इफेक्ट है गोली के। तो गोली से एलोपैथी अपूर्ण है, परिपूर्ण नहीं है। तो ये मधुमक्खी का डंक लेने से वो विषाणु मर जाते हैं। बाकी कैंसर के रोगों का आप इलाज करते हैं? 1 घंटे में असर होता है उसका। असर होता है। किस तरह के जटिल कैंसर का आपने इलाज किया और किस स्टेज पे? ये नहीं, कहाँ भी जगह हो, पृष्ठ हो, टंग का हो या गले का हो, किधर भी हो, काम करता है अर्जेंट, क्या केमो करने की जरूरत नहीं। नेचुरल बोले तो नेचुरल में ताकत बहुत है, एलोपैथी से है लेकिन उसके साइड इफेक्ट होता है, बराबर है। वो कौन सा डॉक्टर नहीं बोलेगा उसका साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन इसके साइड ड्रम स्टिक है ना, हाँ, तो उसका अगर हमने ब्रेंच लिए सेवगे का और उसके ऊपर की साल निकाली के अंदर की साल, अंतर साल लेने की, उसको कूट के ऐसा गर्म करके हल्दी डाल के लगदा बनेगा और सेक लेने का, जहाँ कैंसर है वहाँ सेक लेने का, इसको बोलते हैं नेचुरल केमो। बराबर, ये अच्छा है क्या? वो केमो अच्छा है। कितनी अच्छी बात निकल कर सामने आई है। जटिल से जटिल रोगों का इलाज मधुमक्खी के डंक के साथ किया जा रहा है। डॉक्टर श्रीराम दिगंबर कुलकर्णी महाराष्ट्र से आए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं जहाँ पर कैंप लगाकर लोगों का इलाज करते हैं। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब तरह के ट्रीटमेंट यहाँ पर मौजूद है, नेचुरोपैथी मौजूद है। लेकिन मधुमक्खी से काट कर इलाज करवाने की इस प्रक्रिया में काफ़ी राहत लोगों को मिलती है, ऐसा डॉक्टर दिगंबर कुलकर्णी का मानना है। अगर आप भी इस विधा का लाभ लेना चाहते हैं तो इंदौर के गणेश मंडल में हर 15 दिन में कैंप लगता है। महाराष्ट्र डॉक्टर दिगंबर कुलकर्णी आकर आपका इलाज कर सकते हैं। तो आइए ज़रूर समझिए और देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि इस तरह से इलाज कैसे किया जाता है। सबसे बड़ी बात बताओ, ये आध्यात्मिक कल्चर ऐसा बताओ, करने वाले मेरे गुरु ही है, स्वामी समर्थ ने मुझे सिखाया, मैं सबको ये प्रसाद देता हूँ, उसका 100% क्योर करता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है, ज्ञान से बढ़कर प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई, बराबर है। और प्रैक्टिस इतना हो गया, मैंने 31 लाख लोगों को मक्खी लगाया, 31 लाख। उन लोगों का इलाज किया है मधुमक्खी से, और ज्ञान से बढ़कर प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई है और अनुभव ज़्यादा होने से मैं दावे के साथ कहता हूँ हर बीमारी क्योर होती है। ऐसी कौन सी भी बीमारी नहीं मधुमक्खी से क्योर नहीं होती। आप उसका लाभ उठाओ, मैं आपकी सेवा में तैयार हूँ। जय श्री कृष्ण। हमसे बातचीत करने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।